ये देखिए था, ये देखिए, है ना। तो जब आपके घर पे कोई आता है तो क्या करता है, कैसे आपको पता चलता है? कोई कुंडी खटखटाता है, जिसके यहाँ डोर बेल लगी होती है वो बजाता है ना, या आवाज देता है, या दरवाजा खटखटाता है। तो आपको क्या सुनाई पड़ता है? आवाज सुनाई पड़ती है ना। ठीक है, तो अगर कोई खटखटाए ना और आवाज ना आए तो आप क्या जान पाएंगे कोई है? नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, आवाज, यानी इसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? ध्वनि। आप लोगों ने बहुत तरीके की आवाजें सुनी होगी, चिड़िया के चहचहाने की आवाज और बस की आवाज, हर तरीके की आवाज। की जो ध्वनि होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वस्तुओं में जो ध्वनि होती है बच्चों, वो किसके कारण होती है? कंपन करने के कारण, है ना। वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। कंपन मतलब आप लोग यहाँ सोचते हैं कि फोन किस पे लगा दो, वाइब्रेशन पे, है ना, उसी को बोलते हैं कंपन। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये इसके लिए ये लिया हम लोगों ने रबड़, दिख रहा है? ठीक है, अब ये रबड़ है, आप देखिएगा, ये जब तक ये जो रबड़ है इसको हम ऐसे हिलाएंगे, ये देखिए, क्या आपको कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है? कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है बच्चों? घर घर आवाज सुनाई पड़ रही है। लेकिन जब तक ये देखिए इसमें ये वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है, इसमें हिल नहीं है, तभी तक आवाज आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे बच्चों ये प्रूफ होता है कि जो ध्वनि होती है किसके कारण उत्पन्न हो रही है? कंपन की वजह से। चलिए एक और हम लोग बहुत अच्छा सा प्रयोग देखेंगे। देखो क्या हुआ, इससे ये लग रहा है कि इसमें क्या हुआ, कंपन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग इसको ऐसे टच करेंगे तो महसूस करेंगे बहुत देर तक हिल रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको आप लोग पानी में बहुत अच्छे से देखिए, पानी में दिख रहा था, ये देखिए, है ना। तो इससे ये प्रूफ हुआ, इसमें जब जैसे कि हमने इसको तेजी से पटका तो इससे ये क्या प्रूफ हुआ कि जो ध्वनि इसमें उत्पन्न हो रही, किसकी वजह से उत्पन्न हो रही थी? कंपन करने की वजह से, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कैसे बजते हैं। कोई कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आघात की वजह से, जैसे क्या होती है ढोलक, ढोलक कैसे बजती है? ऐसे ऐसे बजाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? आघात ही तो करते हैं। यह तबला होता है, आघात यानी उसको मारना, जब तक उसको पीटेंगे नहीं तब तक नहीं बजता है। कुछ वाद्य यंत्र होते क्या होते हैं बेटा, तार को वाइब्रेट करना पड़ता है, जैसे कि सितार वगैरह होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे वगैरह ऐसे करते हैं ना। ठीक है, गिटार होता तो ऐसे से बजाते कि नहीं बजाते, देखा आप लोग बजाते हुए, तो उसमें तार होते हैं ना, उसी से वो बजता है। और कुछ वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, ये कैसे बजते हैं बच्चों? फूंक से, उसमें ऐसे फूंक मारनी पड़ती है तब वो बजते हैं, है ना। तो अब आते हैं बच्चों कंपन। कंपन में हम लोग देखेंगे कि कंपन क्या होता है। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? दोलन गति या कंपन। ठीक है, ये कंपन कर रहा है। और बच्चों एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं? जब ये जैसे ये कंपन इसने पूरा किया, जैसे यहां से यहां तक पूरा ये वाला, ठीक है, इसने यहां से यहां तक जितनी भी पूरी गति करी उसको वो क्या कहलाएगी? अरे आवर्त काल कहलाएगी। ठीक है, ये पूरी जो कंपन में लगा समय क्या कहलाएगा बच्चों? आवर्त काल। ठीक है, और आवृत्ति क्या होती? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। और बच्चों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज होता है। अब आयाम क्या होता है? एक साइड में अधिकतम विस्थापन, जैसे ये हमने यहाँ पे पकड़ा और इसको क्या किया था? इधर किया, तो एक साइड में जितना विस्थापन हुआ, यानी जितनी दूर गया, ये दोनों साइड में नहीं, खाली एक साइड में जितनी दूर गया उसको क्या बोलेंगे? आयाम। ठीक है, तो ये 3 टर्म थे आपको समझाने के लिए, तीनों समझ में आ गए? आप देखेंगे बच्चों कि ध्वनि की प्रबलता और
तारत्व क्या होता है? प्रबलता बच्चों क्या होता है? वह गुण होता है जिससे हमें जो आवाज होती है धीमे या तेज सुनाई पड़ती है ना। कोई भी जो आवाज होती है वो कैसे सुनाई पड़ती है? धीमे या तेज सुनाई पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रबलता। तारत्व क्या मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो आवाज पतली है या मोटी है ना, उसको बोलते हैं बच्चों तारत्व। इसके बाद में आया ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि के जो होती हैं आवाजें आप लोग सुनते हैं वो कितने प्रकार की, कोई कोई लगती हैं बच्चों कि बहुत तेजी से आ रही है, कोई कोई धीमे लगती हैं आवाजें, है ना। कोई कोई आपके कानों को अच्छी लगेंगी, कोई कोई ऐसा लगेगा शोर है, खराब है ना। कोई कोई क्या लगेगा? बहुत मोटी है आवाज, कोई कोई लगेगा बहुत पतली है ना। तो ये समझेंगे। तो देखिए प्रबल और मंद ध्वनि क्या होता है बच्चों? जैसे डीजे बजता है ना, तो कितनी तेज बजता है? बहुत तेज। लाउड स्पीकर बहुत तेज। बादल कड़कते हैं बहुत तेज। तो ये कैसी आवाज हुई? प्रबल। और मंद क्या होती है बच्चों? कागज का अगर फट गया है तो, है ना, आपने कोई माचिस की तीली जलाई है तो वो कैसी आवाज होती है? धीमी। गैस जलाई है तो कैसी आवाज होती है? धीमी। ये हो गई। इसके बाद में है मोटी और पतली आवाज। आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्ली कैसे बोलती है? बोल के दिखाइए। म्या। कैसी आवाज है? धीमी नहीं। कैसी आवाज है? पतली है या मोटी है? पतली है। अब कुत्ता कैसे भौंकता है? तो कैसी आवाज है? मोटी। तो कुछ आवाज पतली होती है, कुछ मोटी होती है। अब देखिए कुछ प्रिय होती, कोई अप्रिय। जैसे कोई बढ़िया गाना बज रहा है, अब बैठे बैठे थिरकने लगोगे यहाँ पे, है ना, मन होगा कि नाच ले बस। अब कुछ आवाज क्या होगा? ट्रैक्टर जा रहा हो, कहीं कुछ मशीन चल रही, काम वाम चलता है ना, तो कैसी आवाज लगती है? शोर लगता है। कितनी बेकार आवाज आ रही। ये आप लोग कुर्सी उर्सी रखते हैं लोग, तखत तखत खिसकाते, तो कैसी आवाज लगती है? बेकार, यानी शोर लगता है ना। अब ये तो वजह ध्वनि के इस तरीके से प्रकार। अब आए आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की। एक होती, पहली होती है अपश्रव्य ध्वनि। ये 20 कंपन प्रति सेकंड से भी कम की ध्वनि तरंगे होती हैं। ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ये कौन सुन सकते हैं? हाथी, कबूतर, है ना, क्योंकि इन लोगों की जो कान सुनने की क्षमता होती बहुत ज्यादा होती है हम लोगों से, है ना। इसके बाद होती है श्रव्य ध्वनि। ये क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं। इनको क्या होता है? मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। इसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि। ये 20,000 से अधिक होती हैं। इसको क्या होता है बच्चों? ये भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है? चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से कोई भी अनहोनी होनी होती है, जैसे भूकंप या बाढ़ वगैरह आनी होती है, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आनी होती है, कुत्ते वगैरह पहले भागने लगते हैं। देखा आप लोगों ने? क्योंकि वो लोग पहले से ही सुन सकते हैं ना। जो हम लोग चीज नहीं सुन सकते वो लोग पहले से ही सुन लेते हैं।